आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं महामैराथन सीरीज, यानी कि कक्षा 10 के हम लोग सामाजिक विज्ञान में 100% आने वाले प्रश्नों को करेंगे। यानी कि जिस तरह हम लोग महामैराथन सीरीज में 2 चैप्टर खत्म हो गया, अब यह तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना में सारे प्रश्नों को देखेंगे जो अगले साल आया था और इस साल भी इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो अगले साल भी आप लोग को जिस तरह मदद पहुंचाए थे इस साल भी मदद पहुंचाने का है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना देख पाएँ। कि देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का प्रभाव जो है तो किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है, वो है उद्योग। ठीक है, उद्योग के प्रभाव पर आधारित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए जो प्राचीन काल में जो स्थल मार्ग एशिया से कहाँ तक यूरोप तक जाने का जो व्यापार मार्ग होता था उसको क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेशम मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन थी। जो सबसे पहले 2 यूरोपीय जाति आई थी वो कौन थी, तो ये थी पुर्तगाल और डच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। तो इंग्लैंड जो कपास का मुख्य रूप से आयात कहाँ से करता था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कि इंग्लैंड जो है कपास का मुख्य रूप से आयात कहाँ से करता था, तो भारत से करता था। ठीक है, कहाँ से, तो भारत से करता था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि नूडल्स किस मूल का था, यानी नूडल्स किस मूल का था, तो वो था चीन का था। किस कहाँ का था, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुआ। यानी कि यूरोप में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम बताना है आपका। ठीक है, तो वह कौन सी बीमारी थी, चेचक बीमारी फैल गई थी जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जानलेवा सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी तेज़ी से फैली गई थी। यानी कि यहाँ पर मवेशियों पर जो तेज़ी से फैली थी उसका नाम है रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट एक बीमारी था जो पशुओं में होता था। ठीक है, रीडर पेस्ट कौन सा रोग है, तो एक पशु रोग है। ठीक है, कौन सा रोग है, पशु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगले देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। ठीक है, आलू की अकाल मतलब क्या, आलू वहाँ पर ख़त्म होने लगा था। ठीक है, अकाल पड़ गया था। किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने का कॉर्नर लॉ पारित किया था। यानी कॉर्नर लॉ जो है किस देश ने पारित किया था, तो ब्रिटेन में कॉर्नर लॉ को पारित किया गया था। यानी आयात दूसरे देश से जो आता है उसको क्या मतलब, दूसरे देश से हम लोग खरीद कर लाते हैं अपने देश में उसको बेचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। यानी कि कॉर्न पर दूसरे देश से लाना क्या हो गया था, पाबंदी हो गया था। यानी कि वो कहाँ कौन सा देश था, तो ब्रिटेन में था। कॉर्नर लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था, मक्का का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन के प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक महामंदी क्या है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी और किस देश में हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित, मतलब जो अव्यवस्था व्यवस्था नहीं था अव्यवस्था हो गया था उसको पुनर्जीवित कौन किसने करने का किसने प्रयास किया था, कौन सा देश ने, तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता 1944 ईस्वी में अमेरिका किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो गया था उस समय 1944 में किस स्थान पर सम्मेलन हुआ था अमेरिका पर, तो ब्रिटेन वुड्स में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई थी? यानी कि जब ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में, तब ये इसमें कौन सा काम मतलब समय किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स में किस सम्मेलन में यह IMF की स्थापना हुई थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो किन संस्थानों को, देखिए विश्व बैंक और IMF को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? देखिए ब्रिटेन वुड्स के जो ज़्यादा लाभ है, जहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक देश थे वहाँ पर मतलब अधिक उनको लाभ मिला है। ब्रिटेन वुड्स की जो व्यवस्था थी उस सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला है? तो विकसित औद्योगिक देशों को, जहाँ पर ज़्यादातर औद्योगिक देश थे, विकसित औद्योगिक देश, वहीं उसी को ज़्यादा लाभ मिला है ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन वुड्स में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसका प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया? यानी कि जब ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिला, तब उसके बाद क्या बनाया गया था? समूह 77, यानी कि हम लोग G77 भी कहते हैं। ठीक है, जब ब्रिटेन वुड्स की जो जुड़वा संतान विश्व बैंक और IMF जो उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर क्या बनाया गया था? G77, ठीक है, समूह बनाया गया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो आप लोग मतलब G77 जो है कब बनाया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी कितने देश शामिल है इसमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। इसी तरह से हम लोग एक बाय एक सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।